दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके पितृ आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और आने वाले 29 सितंबर दिन शुक्रवार से कनागत यानी पितृपक्ष का शुभारंभ होने जा रहा है। ऐसे में आपको पितृपक्ष का भरपूर लाभ लेना आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन के जो भी बहुत सारे कष्ट हैं, परेशानियां हैं, सब कुछ दूर करने की शक्ति हमारे पितृ देवता के पास होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि यदि आपके पितृ तृप्त नहीं हैं, आपसे संतुष्ट नहीं है, शक्तिहीन है, तो आपके द्वारा की गई कोई भी पूजा पाठ किसी भी देवी देवता को नहीं लगती है, प्राप्त नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करिए, पूरे भक्ति भाव के साथ करिए, फिर भी आपकी पूजा पाठ का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा यदि आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ऐसी बातें करते दिखाई देते हैं कि हमने जीवन भर पूरे भक्ति भाव के साथ हनुमान जी की पूजा की, शंकर जी को जल अर्पित किया या कोई भी अन्य प्रकार की पूजा पाठ की, लेकिन क्यों उनके जीवन में लगातार कष्ट बने हुए हैं, भगवान की पूजा का फल उन्हें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। तो आप समझिए कि इस बात का रहस्य इस बात से जुड़ रहा है कि आप कितनी ही पूजा पाठ करिए, आपके पितृ शायद असंतुष्ट हैं आपसे, आपसे खुश नहीं हैं, और इससे भी बड़ी बात कि वे शक्तिहीन हैं। अब पितृ असंतुष्ट क्यों होते हैं, नाखुश क्यों होते हैं, शक्तिहीन क्यों होते हैं, और पितरों को प्रसन्न करने के कौन से महत्वपूर्ण तरीके हैं। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों, एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमय मंत्र जिसका आप केवल 21 बार उच्चारण करेंगे, और आपको आने वाले पितृपक्ष में हर रोज इस मंत्र का कम से कम 21 बार उच्चारण करना है। स्नान ध्यान करने के बाद आप व्यवस्थित होकर बैठ जाइए और 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करिए। आप देखेंगे कि आपके मन के भाव अपने आप धीरे धीरे बदलने लगेंगे, साथ ही साथ आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहने लगेंगे। और एक आश्चर्यजनक बात यह होगी कि जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो अचानक ही आपके भाव अपने पितरों के लिए थोड़े से झुकने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी आपके मन में इस प्रकार की भावनाएं आने लगेंगी कि आप अपने पितरों को किसी प्रकार से खुश करें, उनकी सेवा करें, उन्हें भोजन आदि अर्पित करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पितृ अपने आप आपसे संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे। इस मंत्र की यह बहुत ही अद्भुत शक्ति है, या यूं कहें कि चमत्कार है। अब हमें अपने पितरों को प्रसन्न रखना और शक्तिशाली रखना क्यों आवश्यक है, हम क्यों करें अपने पितरों की सेवा, या फिर उनके लिए हम क्यों उन्हें शक्तिशाली करने के लिए प्रयास करें। तो दोस्तों, हमारा जीवन विधि विधान से चलता है। शास्त्रों में बताई गई बातें हमारे जीवन पर पूर्ण प्रभाव रखती हैं। यदि आप इन बातों को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है, जीवन भर के कष्ट भोगिए। जब अंत में आप कष्ट सहते सहते थक जाएंगे तो फिर शास्त्रों की तरफ आना, ईश्वर में विश्वास करना, और आपका जीवन बदल जाएगा। तब आपको विश्वास भी हो जाएगा। और यदि आप इन बातों पर विश्वास करते हैं तो फिर आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आप इस जानकारी का लाभ लेंगे और आपका जीवन 100% बदलेगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। हमारे द्वारा दी गई हर एक जानकारी प्रामाणिक होती है, शास्त्रीय और ज्योतिषीय पद्धति पर आधारित होती है। हम इधर उधर की कोई बातें नहीं करते हैं, हमारी जानकारी का पुख्ता प्रमाण होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वो महत्वपूर्ण बातें जिनसे आपके पितृ, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होंगे, और कौन सा है वह गुप्त मंत्र जिसका आप जाप करेंगे, पूरे पितृपक्ष में करेंगे, यानी कि 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर शनिवार तक आप इस मंत्र का जाप करेंगे और आप इसके प्रभाव को देखेंगे। और पितृपक्ष के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे उनके बारे में भी आप विचार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो होने जा रहा है। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है यह वीडियो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ पितृ देवताभ्यो नमः
साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं। तो आपने अक्सर यह शब्द सुना होगा, इस बात को आपने अक्सर कई बार कई लोगों के मुख से सुना होगा कि पितृदोष है, पितृदोष लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पितृदोष होता क्या है। क्या हमारे पितृ ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमें पीड़ाएं देते हैं? क्योंकि पितृदोष में भयंकर पीड़ाएं घर में प्राप्त होती हैं, सभी लोगों को प्राप्त होती हैं। खास तौर से घर की महिलाओं को और घर के बड़े बुजुर्गों को पीड़ाएं प्राप्त होती हैं। घर का यदि बड़ा बेटा है तो वह बहुत पीड़ित होगा, घर का सबसे छोटा बेटा है वह भी बहुत पीड़ित होगा। तो पितृदोष के बहुत सारे नुकसान है, बहुत सारी परेशानियां हैं। आपने अक्सर यह बात सुनी भी होगी कि पितृदोष लगा हुआ है। तो क्या आपने कभी विचार किया है कि पितृदोष होता क्या है? कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पितृ ही आपके दुश्मन बन जाएं और आपको पीड़ाएं दें, तकलीफें दें? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, यह हो ही नहीं सकता है। आप खुद ही समझिए कि आपके पितृ कौन है। आपके पितृ, आपके पूर्वज कौन है? वो पहले आपके घर के सदस्य ही थे। जब वे इस भूलोक पर जीवन जिया करते थे तब वो आपके घर के सदस्य थे। आपके दादा दादी, आपके परदादा या फिर उनसे भी पिछली पीढ़ी के कोई, लेकिन थे तो वो आपके घर के सदस्य ही, आप उनके ही तो वंशज हैं। तो क्यों वो आपको ही पीड़ाएं देंगे, आपको परेशानियां देंगे? ऐसा क्या हो जाता है? दोस्तों आप समझिए कि पितृदोष किसे कहते हैं। पितृदोष वह अवस्था होती है जब आपके पितृ आपके आसपास आ नहीं पा रहे हैं, आपकी रक्षा कर नहीं पा रहे हैं, आपके आसपास सुरक्षा घेरा का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आपके ऊपर पितृदोष लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब पितृदोष लगने से क्या हो जाता है? मान लो कि आपके घर के आसपास या आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा तैयार नहीं हुआ। क्या होगा? सुरक्षा घेरा तैयार नहीं हुआ तो वो चीज़ें भी आपके पास आ जाएंगी जिन्हें नहीं आना चाहिए था। नकारात्मक शक्तियाँ, चारों तरफ आपकी नकारात्मक शक्तियाँ घूमती रहती हैं, जिन्हें हम भूत प्रेत कह सकते हैं। तो ऐसी शक्तियाँ आपके आसपास हर वक्त घूमती रहती हैं और जिन लोगों का सुरक्षा घेरा कमजोर है उनके ऊपर वे शक्तियाँ हावी हो जाती हैं और उन्हें पीड़ाएं देना शुरू कर देती हैं। अब कोई नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति होगी तो वह आपको किस प्रकार की पीड़ा देगी? सबसे बड़ी पीड़ा होगी मानसिक पीड़ा, दूसरी होगी शारीरिक पीड़ा और तीसरी होगी आर्थिक पीड़ा। मानसिक पीड़ाएं आपको प्राप्त होंगी, यानी कि बिना बात की टेंशनबाजी होगी, आपको रात रात भर नींद नहीं आएगी, आपकी अनायास ही किसी बुरे सपने की वजह से नींद टूट जाया करेगी या फिर भविष्य को लेकर फिजूल की चिंताएं आपको बनी रहेंगी। दूसरा यह होगा कि घर में बीमारियों का वास हो जाएगा, एक के बाद एक कोई ना कोई लगातार बीमार बना ही रहेगा, फिजूल खर्चियां बढ़ती जाएंगी। तीसरा कि आपके घर में आमदनी ना के बराबर हो जाएगी, यानी जहां आप पहले इतना पैसा तो कमाते थे कि आप सुख समृद्धि के साथ जी सके, वहीं अब घर की रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। और चौथा जो कि बहुत भयानक है वह है कर्जा। बहुत सारा कर्जा आपके ऊपर बढ़ने लगेगा। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके ऊपर पितृदोष लगा है और पितृदोष असल में कोई दोष नहीं है, यह आपके पितरों के कमजोर होने की वजह से है। तो आप समझिए कि हम करते क्या हैं पितृपक्ष में। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को भोजन कराते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण आदि करते हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं से होता क्या है कि हमारे द्वारा कराया गया भोजन पानी और मान सम्मान यानी हमारा भाव सब कुछ पितरों तक पहुंचता है और पितृ हमारे शक्तिशाली हो जाते हैं। और जब पितृ शक्तिशाली हो जाते हैं तो वे अपनी कृपा से, अपनी आशीर्वाद से हमारे घर के आसपास और हमारे स्वयं के आसपास एक सुरक्षा घेरा का निर्माण कर देते हैं। कह सकते हैं कि वे हमारे रक्षक बन जाते हैं। तो फिर जब वे हमारे रक्षक हो जाएंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आएगी नहीं हमारे पास, हमारा जीवन सुख संपन्नता से भर जाएगा, हम खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे। तो लोग कहेंगे कि पितृदोष हट गया है या अब पितृदोष नहीं है। तो ये तो थी बात कि पितृदोष की, कि पितृदोष क्या होता है, कैसे लग जाता है और कैसे हट जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आपकी हम थोड़ी सी जानकारी और बढ़ा दें कि आपने अक्सर सुना होगा कि पितृपक्ष में पितृदेवता भूलोक पर आते हैं। बात सही भी है, लेकिन क्या केवल पितृपक्ष में ही भूलोक पर आते हैं? इससे पहले या इसके बाद भूलोक पर नहीं आ सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल आ सकते हैं, हर समय आ सकते हैं। तो फिर पितृपक्ष ही इतना खास क्यों है? पितृपक्ष में ही क्या खास है जो हम इसे महत्वपूर्ण मानते हैं?
धार्मिक मान्यताएं क्या हैं? तो दोस्तों इस बात को ध्यान से समझिए। सृष्टि का संचालन भगवान श्री हरि विष्णु के हाथ में है, लेकिन शास्त्रों में बताई गई कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु भी पूरे वर्ष भर सृष्टि का संचालन नहीं करते हैं। वे इस सृष्टि के संचालन को क्रमशः अलग अलग शक्तियों को बांट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय के लिए भगवान विष्णु विश्राम करने चले जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। और यह समय देवशयनी एकादशी से शुरू होता है देव उठानी एकादशी तक, जिसे हम प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। और इस बीच में सृष्टि का कार्यभार बांटा जाता है अलग अलग शक्तियों में, और फिर धीरे धीरे इस सृष्टि को आगे बढ़ाया जाता है। तो देवशयनी एकादशी के बाद सृष्टि का संचालन कौन करता है? सबसे पहले यह संचालन गुरु महाराज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु पूर्णिमा आने तक गुरु महाराज इस सृष्टि का संचालन करते हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में सृष्टि का संचालन करने के लिए भूलोक पर आते हैं माता पार्वती के साथ। इससे श्रावण मास की उत्पत्ति हुई, और श्रावण मास समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, और जन्माष्टमी तक यह कार्यभार चलता है। और जन्माष्टमी के बाद भगवान श्री गणेश सृष्टि का कार्यभार संभाल लेते हैं, और लगभग 10 दिन यह कार्यभार चलने के बाद पितृ देवता का नंबर आता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब एक पखवाड़ा लगभग 15 दिन यह सृष्टि का कार्यभार पितृ देवता संभालते हैं। तो अब जो 15 दिन का पखवाड़ा है, इस पखवाड़े में पितृ देवता पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण कार्यभार कौन संभालता है? पितृ देवता संभालते हैं। यानी कि अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस पखवाड़े का महत्व सबसे ज़्यादा क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी पखवाड़े में हमारे पितृ देवता भूलोक पर आते हैं, हम पर नज़र रखते हैं, हर समय आ जा सकते हैं, लेकिन यह पखवाड़ा विशेष महत्व इसलिए रखता है क्योंकि इस पखवाड़े में इस सृष्टि का संचालन पितृ देवता के यानी हमारे पुरखे पूर्वजों के हाथों में होता है। तो अब ऐसे में यदि हम अपने पितृ पूर्वजों को प्रसन्न करें और हम उनको खुश करके यहाँ से वापस भेजें, उन्हें शक्तिशाली कर दें, तो उनके द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाएगा या जो कृपा दी जाएगी वह हमारा जीवन बदल सकती है। उनके पास भगवान श्री हरि विष्णु के समान ही सृष्टि संचालन की शक्तियाँ आ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको होनी ही चाहिए। इससे आपको इस पितृपक्ष का महत्व समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था पितृपक्ष का संपूर्ण ज्ञान जो आपको होना ही चाहिए था। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि पितृपक्ष जो है वह असल में पितरों को समर्पित है। और पितृ कौन है? उनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी यह पूरा पखवाड़ा मृत्यु को समर्पित होता है। सुनने से तो यह थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है इस पखवाड़े में कि इस पूरे पखवाड़े में कोई भी संस्कार नहीं किया जाता है, कोई भी मुहूर्त आदि का कार्य नहीं किया जाता, यानी कोई भी शुभ कार्य इस पक्ष में नहीं किया जाता है। अब शुभ कार्य कैसे होंगे? जैसे गृह प्रवेश करवाना है, कोई वाहन आदि खरीदना है, कोई मांगलिक कार्य करवाना है, मुंडन आदि कराना है, या कोई भी मांगलिक कार्य आप इस पक्ष में नहीं करवा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मांगलिक कार्य जो है वह जीवन से जुड़ा है और यह पूरा पक्ष मृत्यु से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, पितरों की दिशा भी दक्षिण होती है जो कि मृत्यु की यानी यमराज की दिशा है। तो आप समझिए कि मांगलिक कार्य जीवन से जुड़े हैं और जो पितृपक्ष है वह मृत्यु से जुड़ा है, यानी कि दिन का रात से मेल नहीं हो सकता। या तो रात होगी या दिन होगा। तो जब रात होगी तो रात में हमें जैसे रात में रहा जाता है वैसे रहेंगे ना, अपनी व्यवस्थाएं अलग बनाएंगे, और दिन में रहने की व्यवस्थाएं अलग होती हैं। तो जो मांगलिक कार्य हैं उन्हें हम दिन में किए जाने वाले कार्य कह सकते हैं, रात्रि में नहीं किए जाएंगे, और पितृपक्ष को हम रात्रि का समय कह सकते हैं। यह आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं दोस्तों। तो आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना है। अब जो आप संस्कार करेंगे, जैसे कि जो पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो आप कर्म कांड करेंगे, जैसे कि ब्राह्मणों को भोजन आदि कराएंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे, पिंड दान करेंगे या फिर तर्पण आदि करेंगे, यह सब तो एक अलग बात है। लेकिन इससे पहले भी कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पूरे पितृपक्ष में हमें अपने जीवन में भी कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, किसी को मानसिक पीड़ा नहीं देनी है, किसी को शारीरिक पीड़ा नहीं देनी है, कैसी भी नहीं देनी है। दूसरा यह है कि आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है
मांसाहारी भोजन नहीं लेना है, शराब आदि का किसी व्यसन का आपको सेवन नहीं करना है दोस्तों। यहाँ तक कि आप तंबाकू आदि का सेवन भी नहीं कर सकते हैं। हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि तंबाकू का सेवन भी मांसाहार ही माना जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णित एक कथा के अनुसार तंबाकू का जन्म सुरभि नामक गाय के खून से हुआ था। तो जब आप तंबाकू खाते हैं तो असल में आप किसी जानवर का यानी गाय का खून ही किसी न किसी रूप में सेवन कर रहे हैं, तो यह भी मांसाहार ही आता है, तो आप इसे भी ना करें। और इस पितृपक्ष में आप एक बात का और ध्यान रखें कि बाल नाखून आदि ना कटवाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो सके तो जमीन पर शयन करें और झूठ बोलकर अपना काम निकालने की कोशिश ना करें, यह बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ यह भी कोशिश करें कि आपके घर में एक प्रेमपूर्ण वातावरण का निर्माण हो, यानी कि आप सभी एक साथ बैठें दिन में किसी भी समय पर और अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छा माहौल बनाएं, साथ में बैठ के भोजन करें। यह सब क्यों आवश्यक है दोस्तों? जब आपके पितृ देवता भूलोक पर आएंगे और आपको देखेंगे कि हमारे जो वंशज हैं वो प्रेमपूर्ण रह रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो वे आपसे प्रसन्न तो वैसे ही हो जाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन को देखकर, आपकी शैली को देखकर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देने लगेंगे। अब अगला जो कर्म है वह आपको करना है कि पितरों को शक्तिशाली बनाना है। तो जो आप कर्म कांड करेंगे उससे आपके पितृ शक्तिशाली हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जावान हो जाएंगे और आपकी रक्षा करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये सब आपको करना है। रोज स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में थोड़े से काले तिल और गुड़ अवश्य मिला लें। इससे पितृ तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। साथ ही साथ महिलाओं को बताएं कि रोटी जो बनाएं तो सबसे पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाएं। घर में पवित्रता का विशेष ख्याल रखें, वातावरण शुद्ध रखें, लड़ाई झगड़े आदि से दूर रहें, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से भी दूर रहें। अब आपको बताएंगे वह मंत्र जिसको आपको रोज जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, और जाप आपको रात्रि के समय करना है। यह विशेष बात है, रात्रि को 9 बजे के बाद, क्योंकि पितरों का समय ही रात्रि का समय होता है। तो आपको रात्रि को इस मंत्र का जाप करना है। तो मंत्र विशेष तौर से आप ध्यान रखिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र लिखकर आएगा, तो आप इसे नोट कर लें और 21 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। अपने पूजा वाले स्थान पर बैठ जाएं, शुद्धता के साथ बैठें। एक दीपक अपने पितरों के नाम से जलाएं। गाय के घी का दीपक होना चाहिए और दीपक की बाती का मुख ईशान कोण में होना चाहिए। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी हाँ दोस्तों, यह वो मंत्र है जिसको आपको 21 बार बोलना है और आपके मन में अपने आप अपने पितरों के लिए भाव उत्पन्न होने लगेंगे। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र के माध्यम से हम अपने पितरों से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। और जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे द्वारा बोली गई हर एक बात हमारे पितृ सुनने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है और बहुत अच्छा मंत्र है। आप इस मंत्र का उच्चारण करिए। पूरे 15 दिन आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, यानी पूरे पितृपक्ष में रोज आपको करना है। जब पितृपक्ष समाप्त हो जाएंगे तो फिर आप इस मंत्र का उच्चारण रोक सकते हैं। आपको बहुत अधिक लाभ होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने आपको पितृपक्ष से संबंधित संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश की है, लेकिन ज्ञान कभी भी संपूर्ण नहीं होता दोस्तों। समय की सीमाएं बाधा बन ही जाती हैं। तो ज्ञान तो बहुत अधिक है, लेकिन कोशिश हमने की है कि आपको अधिक से अधिक ज्ञान देने की कोशिश की जाए। यह हमारा पहला वीडियो है। पितृपक्ष से संबंधित और भी वीडियोज हमारे आते रहेंगे। आपकी जानकारी हम बढ़ाते रहेंगे, आपके जीवन को उत्तम बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कार्य जिनको करने से वर्ष भर पितृ आपसे तृप्त रहेंगे। साथ ही साथ आपकी कुल देवी स्वयं आपको दर्शन देंगी। जी हाँ दोस्तों, स्वयं आपको कुल देवी दर्शन देगी। इतना शक्तिशाली उपाय आपको हम बताएंगे। यह बहुत ही सिद्ध उपाय है और कई लोगों ने इसे आजमाया हुआ है। अब ऐसे में आपको पता ही नहीं कि आपकी कुल देवी या देवता कौन है, तो आपको यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कुल देवी या देवता की जानकारी लें, उनका विशेष पूजन अर्चन आरंभ करें, क्योंकि कुल देवता और पितृ देवता दो ही हैं जिनसे हमारा जीवन सुंदर बनता है। यदि इन दोनों की कृपा हमारे ऊपर से हट जाए तो जीवन जीते जी नर्क बन जाता है। आप चाहे रुपए पैसे कमाएं या ना कमाएं,
करोड़ों की दौलत होगी तब भी नींद आपको दवा खाकर ही आएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके हर एक प्रश्न का आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, आप भी हमारा सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें, माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जय पितृ देवता अवश्य लिखें, पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।